हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसन किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों फाइनली आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इतिहास बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यस दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अभी हर एक जगह पे ये चीज़ें हम लोग को मेंशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे तो ये इतिहास एक्चुअल में कल ही बना था कुछ जगह पे, बट आज के दिन की अगर बात करें तो हर शहर में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को रिकॉर्ड होते हुए देखने को मिल रही है। सो कौन सी किस चीज़ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एंड अगर देखा गया तो ये जो रिकॉर्ड टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इस चीज़ के चलते कौन से इन्वेस्टर है जो एकदम ही सातवें आसमान के ऊपर खुशी की लहर उनमें दौड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर ऐसे इन्वेस्टर है जिनको अगर थैंक्स बोलना है, तो किसको बोलना चाहिए? एक ही व्यक्ति को जो कि है डोनाल्ड ट्रंप। यस दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के चलते ही इन्वेस्टर की झोली भरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और कितनी भरेगी वो भी ट्रंप के हिसाब से यहाँ पे तय हो सकता है। ऐसा भी अगर हम कहेंगे तो शायद से गलत नहीं होगा। सो किस चीज की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों? तो बात हो रही है गोल्ड की। यस दोस्तों, गोल्ड ने यहाँ पे फाइनली सारे जगह पे रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, आपके जगह पे भी गोल्ड का लेवल अभी 1 लाख को पार करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जैसे कि कल ही मैंने आप लोगों को ये डेटा दिखाया था कि कुछ शहर में 1 लाख को क्रॉस किया है, बट यस कुछ कुछ जगह पे काफी लोगों ने कमेंट भी किया था, अरे सर, मैं अभी भी 99,000 के हिसाब से ही गोल्ड का वैल्यू दिखा रहा है। और मैं कौन से गोल्ड की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अभी अगर आप चेक करोगे तो हर शहर में आप लोगों को गोल्ड का दाम 1 लाख क्रॉस करते हुए देखने को मिल चुका है। हर जगह पे अगर आप चेक करोगे तो आपको टाइटल भी बनते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब न्यूज आर्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो दिल्ली में आप देख सकते हो 1 लाख गोल्ड यहाँ पे क्रॉस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपको ये भी चीजें देखने को मिलेगी, गोल्ड ने 1 लाख पार कर लिया है एंड 3 साल में गोल्ड लगभग 100% तक जंप यहाँ पे कर लिया। 100% का जंप मतलब डबल यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, देखिए गोल्ड ने इतिहास बना लिया है, हिट 1 लाख मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसके पीछे का श्रेय नोट ट्रम्प भी एंड डॉलर का वीकनेस भी देखने को मिला। अभी अल्टीमेटली डॉलर भी वीक क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे का भी एंड जो बोलते हैं ना, चार्ट पैटर्न अगर आप बनाओगे तो उसका एंड अगर किधर जाके रिजल्ट अगर रुकता है तो वह ट्रम्प के पास ही जाकर यहाँ पे रुकते हुए देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कमाल की ये चीज देखने को मिला। और पिछले 1 महीने के हिसाब से गोल्ड लगभग लगभग आप देख सकते हैं 8.5% से ज्यादा भागते हुए देखने को मिल चुका है। पिछले 1 महीने में क्या हुआ है, इक्विटी मार्केट ने आपको अच्छी तरीके से पता ही है। एंड इसी चीज के चलते बोर्ड में हम लोग को शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड अगर आपको मैं डेटा दिखा दूं तो आप यहाँ पे खुद चेक कर सकते हैं। जैसे कि गुरुग्राम की बात कर ले, ये देखो अभी अभी 1 लाख को क्रॉस करते हुए देखने को मिल चुका है। अगर मैं दूसरा सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, हैदराबाद देख लेते हैं। हैदराबाद में भी आप देख सकते हो 1,01,800 तक गोल्ड जा चुका है। जयपुर की बात करें, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा बदलाव हो जाता है, कितना 1,01,535 के आसपास देखने को मिल रहा है। कानपुर की अगर हम लोग बात करें 1,01,265 का गोल्ड का रेट दिखा रहा है। कोची की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले 1,01,725 का रेट है। कोलकाता की अगर बात करें 1,01,580 का रेट दिखा रहा है। लखनऊ की बात करें 1,01,275 का रेट है। मदुरई की अगर हम लोग बात करें 1,01,960, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2,000 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। मेरठ की अगर बात कर ले 1,01,285 का रेट दिख रहा है। देन मुंबई की अगर बात कर ले 1,01,245 का रेट दिखा रहा है। विशाखापट्टनम की अगर बात करें आखिर में तो 1,01,800 का रेट दिखा रहा है। सो कंक्लूजन क्या है, हर जगह पे, यस हर सिटी की अगर बात करें, हर जगह की बात करें, स्टेट की बात कर ले, तो गोल्ड अभी 1 लाख को क्रॉस करते हुए देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको, जैसे मैंने बोला, जिन्होंने इंग्लिश किया, इंग्लिश मतलब कौन से मार्केट के साथ साथ आपको बताइए लो वो बोर्ड के ईटीएफ में निवेश करते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो बोर्ड के ईटीएफ भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात कर लो तो जिन्होंने भी यहाँ पे निवेश किया, और अगर हम देखेंगे पिछले कई समय से गोल्ड ईटीएफ में भी जबरदस्त तरीके से इन्फ्लो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। मतलब अगर हम चेक करेंगे फेब मंथ की, सिर्फ एक मंथ में, तो आप देख सकते हो 1,979 करोड़ का इन्फ्लो बोल्ड में मुझे देखने को मिला था। एंड वही पे मार्च की अगर बात करें तो बोर्ड ईटीआर से आउटफ्लो, नेट आउटफ्लो कितना हुआ था, 77 करोड़, दैट्स इट, इतना ही। सो हम कह सकते हैं इनफ्लो का जो परफॉर्मेंस था, जो अर्लियर मंथ में वो प्रभावता देखने को मिलेगा। और पूरे साल के हिसाब से भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25 के हिसाब से, तो कितना टोटल बोर्ड में इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, फेब मंथ के डेटा के हिसाब से लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ के आसपास। एंड वहीं पे अगर हम लोग लास्ट ईयर के हिसाब से अगर समय की बात कर ले तो ये कितना था, 5,250 करोड़ के आसपास। मतलब कितनी ग्रोथ है, 183% की ग्रोथ। और
उल्टा भी हम कह सकते हैं लगभग 2.83 बैंक्स हम लोग को ईयरली बेसिस की ग्रोथ यहाँ पे गोल्ड के ईटीएफ के इन्वेस्टमेंट में मतलब इतना पैसा आके देखने को मिला था। और इसी चीज के चलते आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पैसा यहाँ पे इस इन्वेस्टर में यहाँ पे छापा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बोर्ड के ईपीएफ वालों की जबरदस्त यहाँ पे मतलब चांदी वाली चाय बोले भाई गोल्ड ही ज्यादा महंगा यहाँ पे हो रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जैसे अभी मैं आपको बताया कि इतना जबरदस्त इन्फ्लो को जो देखने को मिल गया गोल्ड में, तो इसके पीछे का रीजन आपको बताया डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प मतलब क्या, देखिए आपको ये मार्केट से रिलेटेड चीजें समझनी पड़ेगी कि ये क्या रहा है, मतलब अल्टीमेटली आउटकम क्या होता है कि इतना पैसा क्यों गोल्ड में जाता है और लोग पैसे कमाते हैं। इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी, यस गोल्ड को क्या बोला जाता है, सेफ हेवन बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है कि यस जब भी दुनिया में एकदम ही उथल पुथल मच जाती है, अनसर्टिनिटी, अभी इसके बहुत सारे प्रकार है, लव बोलेंगे अभी अदर बहुत मेजर लेवल का वॉर हो जाता है। ठीक है, अलग पॉलिटिकली बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अगर किधर हो जाता है, ठीक है, या फिर किधर कोविड जैसी बहुत बड़ी अदर बीमारी जैसी चीजें अदर हो जाती है कि जो पूरे दुनिया की और कल को उथल पुथल करके रख दे, अनसर्टिनिटी में डाल दे, तो तब यहाँ पे हम लोगों को तब क्या देखने को मिला है, यस गोल्ड में जबरदस्त पैसा आपने देखने को मिला है एंड गोल्ड अच्छा प्रतिनिधि देखने को पे मिल चुका है। इसीलिए तो बोला जाता है कि गोल्ड और यूजुअली तो कैपिटल मार्केट होता है, इक्विटी मार्केट, एंड गोल्ड का रिश्ता कैसे होता है, इनवर्स होता है यूजुअली। बुकिश नॉलेज के अगर मैं बात करूँ तो ठीक है कि अदर इक्विटी में अदर अपलिफ्ट हो रही है तो गोल्ड अच्छा भागेगा एंड वाइस वर्सा। अगर इक्विटी में बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी बन रही है तो इक्विटी में पैसा आएगा, इक्विटी भागेगा तो गोल्ड शांत बैठ जाता है। ठीक है, बट यस दोनों इंस्ट्रूमेंट की अगर हम लोग बात करें, दोनों चीजों की बात कर ले तो अच्छा पैसा यहाँ पे लॉन्ग रेंज में जनरेट करके देते हैं, प्रोवाइडेड आपका टाइमिंग यहाँ पे सही होना चाहिए। सो जरूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, इस चीज का जो बेनिफिट रहेगा बिजनेस वाइज भी कुछ कंपनीज को जरूर यहाँ पे मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छा बेनिफिट बिजनेस वाइज किसको मिलता है, गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनीज को। ठीक है, अभी गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनी कैसे, तो आपको पता है आईटीली, ये भी मैंने आपको सिखाया था लोन टू वैल्यू, कि अगर आपके पास गोल्ड है एंड आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से कितना आपको 75% के हिसाब से नहीं लोन मिलेगा। ठीक है, बट स्टिल 75% के हिसाब से मिलेगा एंड गोल्ड का वैल्यू जितना बढ़ेगा एंड अगर आप लोन लेने के लिए जाओगे तो आपको आईटीडी के हिसाब से ज्यादा लोन मिलेगा। सो अगर आप एग्जांपल भी ले रहे हो कि अभी गोल्ड का वैल्यू 1 लाख हो गया है तो आईटीडी जो करें 75% तो अप टू आप 75,000 के आसपास आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर लोन मिल सकता है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा ही बोल रहा पर यही गोल्ड का वैल्यू 2 लाख हो गया तो आपको भी 75% के हिसाब से 75,000 में कितना मिलेगा, 2 लाख का 75% 1.5 लाख में हो जाएगा। अगर यही गोल्ड का वैल्यू 1 लाख में 50,000 हो गया तो 75% के हिसाब से आपको भी दांगे वही 37,500 अप्रोक्सीमेटली चेक कर रेला, सही बोल रहा भी गला, बट उसी के आसपास मिलेगा। सो बताने का मतलब क्या है कि गोल्ड तो हर किसी की यूजुअली घर में देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। काफी लोग गोल्ड में यहाँ पे ज्वेलरी डीलरी खरीद के रखते हैं, तो इस चीज के चलते उनके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन आ जाता है कि अगर उनको कभी फाइनेंस की अगर जरूरत पड़ी, कर्जे की जरूरत पड़ी, लोन की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने सोने को गिरवी रखकर यहाँ पे पैसा उठा सकते हैं। ठीक है, यानी ये सिक्योर टाइप का लोन होता है, आप वापस दे दो, आपको अपनी ज्वेलरी भी वापस यहाँ पे मिल जाएगी। तो कंपनीज के भी बेनिफिट यहाँ पे रहता ही है। तो इस चीज के चलते आप देख सकते हो मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, आईएफएल फाइनेंस, ठीक है, ये इन्हें हम लोग को अच्छा कारोबार पर फिर देखने को मिल जाते हैं। तो इनके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी आते हैं और जनरेट यहाँ पे हो जाती है। उसी के साथ साथ काफी लोगों को एक डाउट भी आता है, कौन सा डाउट, कि ज्वेलरी कंपनीज को क्या फायदा मिलेगा कि नुकसान होगा, क्योंकि गोल्ड तो बढ़ते हुए देखने को आप मिल रहा है। ठीक है, एंड ज्वेलरी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, जो बनाने वाली कंपनी वो ज्वेलरी खरीदती होगी तो उनको और महंगा ज्वेलरी खरीदना पड़ रहा होगा। हाँ, तो ऐसा भी देखा गया तो उनको थोड़ा बहुत नुकसान होता है। कुछ कंपनियां ज्वेलरीज को लीज के फॉर्म में डील यहाँ पे करती है, ठीक है, इन्वेंट्री ज्यादा नहीं रखती है। कुछ कंपनियां अदर ज्वेलरी से डिमांड की अदर बात कर लूँ, जो इन्वेंट्री ज्यादा रखती होंगे और उधर उनके पास पुराने लेवल के अदर बोर्ड अगर पड़ा होगा तो उनके लिए अच्छी बात है। तो ये देखने वाली बात है कि कौन सी कंपनी के लिए क्या चीजें यहाँ पे सूट होती है। हाँ, बट इसमें अगर हम लोग बात करें तो इससे एक दिक्कत उनको जरूरत होती है, वो होती है वॉल्यूम को लेकर। वॉल्यूम मतलब अभी ज्वेलरी का भी दाम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि बोल्ड रॉ मटेरियल का दाम बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो फिनिश प्रोडक्ट रहेगा ज्वेलरी उसका भी दाम बढ़ते रहे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो वॉल्यूम के हिसाब से उनको थोड़ा बहुत तकलीफ होता है। पर हम कह सकते हैं जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात करें जैसे कि टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, टाइटन कब उसके अंदर जो तनिष्क आता है ब्रांड, इस प्रकार की जो पीयर्स रहते हैं उनकी जो कस्टमर होते हैं वो यूजुअली हाई एंडेड होते हैं, प्रीमियम होते हैं, तो वहाँ पे शायद से उनको इतना दिक्कत नहीं होता है। हाँ, बट जो छोटे ज्वेलरी वाले जो बिजनेसेस होते हैं उनको तकलीफ यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को शायद से वॉल्यूम को लेकर दिक्कत ही आ सकती है। वॉल्यूम मतलब प्राइसेस बढ़ जाएंगे ना तो शायद से लोग कम खरीद सकते हैं, उसकी दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। बट ये जो प्रीमियम
पीएफ जो रहते हैं, उनको शायद से इतनी दिक्कत ना हो। इस प्रकार की भी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट अल्टीमेट कंक्लूजन एक ही है दोस्तों, कौन-सा? थोड़ा पीछे जाऊँगा। सबसे बढ़िया बेनिफिट उठाते हैं भाई ये बोल्ड लोन वाले, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम कह सकते हैं वो बोल्ड लोन्स के यहाँ पे बाँटते हैं और इसी के लिए तो इन्होंने बिज़नेस खरीदा है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आप चाहो तो नोट डाउन करके आगे रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो।